हम जानते हैं कि बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग है उत्पीड़न का, उपेक्षा का, जुल्म का शिकार होता रहा है। अति पिछड़ा वर्ग के इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए महागठबंधन का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व आपके सामने बैठा हुआ है, इन्होंने इसका अध्ययन किया और सैकड़ों जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठन हैं उनसे विचार विमर्श किया, परामर्श किया। आज एक ऐतिहासिक दस्तावेज वो रिलीज होने जा रहा है, जो मैं समझता हूं कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के जीवन में आमूल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो 50 बरस से भी ज़्यादा सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए, हमारे बीच में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, हमारे बीच में बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन श्री तेजस्वी यादव जी, हमारे बीच में सीपीआई एमएल के मेंबर पार्लियामेंट सुदामा प्रसाद जी, हमारे बीच में विकासशील इंसाफ पार्टी के मुकेश सैनी साहब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के गुलाम सरवर आज़ाद साहब, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के मनोहर चंद्रवंशी जी, और हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश राम जी, हमारे लीडर ऑफ विधानसभा शकील अहमद साहब, और बिहार प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री मंगनीलाल मंडल साहब, आप सबका यहां पे हार्दिक स्वागत है। और साथ साथ में स्वागत करना चाहता हूं अति पिछड़ा वर्ग के जो सामाजिक नेता इस हॉल में, इस सभागार में बैठे हैं, जिन्होंने इस दस्तावेज को बनाने में अपना योगदान दिया, और साथ में हमारे मीडिया कर्मी जी। साथियों, हम जानते हैं कि बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग है वो एक लंबे समय से उत्पीड़न का, उपेक्षा का, जुल्म का शिकार होता रहा है। हत्याएं, लूटपाट, डकैती, बलात्कार और तमाम तरह के अत्याचार से अति पिछड़ा वर्ग लंबे समय से गुजरता रहा है। अति पिछड़ा वर्ग के इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए महागठबंधन का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व आपके सामने बैठा हुआ है, इन्होंने इसका अध्ययन किया और सैकड़ों जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठन हैं उनसे विचार विमर्श किया, परामर्श किया, और उसके बाद आज एक ऐतिहासिक दस्तावेज वो रिलीज होने जा रहा है, जो मैं समझता हूं कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के जीवन में आमूल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। ये ऐतिहासिक दस्तावेज जिसको आप लोगों ने, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों ने बनाया है, ये दस्तावेज सामाजिक न्याय की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए अपने शीर्ष नेतृत्व से गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इस अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र का विमोचन करें। धन्यवाद। साथियों, अब ये फोटो का सेशन समाप्त हुआ और मैं एक बहुत ही संक्षेप में वो जो 10 बिंदु हैं, अति महत्वपूर्ण 10 बिंदु इस
अति पिछड़ा न्याय संकल्प के हैं, उनको मैं बोलूंगा और उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के ऑनरेबल प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपनी बात को रखेंगे। अति पिछड़ा न्याय संकल्प का जो पहला बिंदु है वो ये है कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। जैसे एंटी एट्रोसिटी एक्ट होता है SC ST के लिए, उसी तरह का अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। नंबर 2, अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ा करके 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया में जो नॉट फाउंड सूटेबल का एक गैर संवैधानिक कार्यक्रम चलता है, उस अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन, अंडर और ओवर इंक्लूजन से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बना करके निष्पादित किया जाएगा। अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्र में 3 डेसिमल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 7, यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार नियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों और आपूर्ति कार्यों में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा। और आखिरी और 10वां, आरक्षण की देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों के आरक्षण की सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा।